हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो आज थोड़ा अकेला अकेला सा लग रहा है मुझे, तो वीडियो बनाने का तो ऐसे ही हो रहा था, तो ऐसे स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो पूजा चली गई जैसे कि आपको पता है घर अपने, और यहाँ हो गया सूना सूना। मम्मी को भी बहुत आज बुरा लग रहा है, दक्ष को तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा तो वो बता भी नहीं रहा। और पता है वो सुबह उठा ना तो थोड़ा रोने जैसा कर गया था उसका मुंह, मगर क्या करें, सबको घर जाना है ना दक्ष। तो बस अभी मम्मी के मैं कलर लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़े बाल वाइट से होने लग गए हैं, तो बहुत टाइम से मम्मी ने कलर लगाया नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि कलर लगा दे मेरे, तू भी फिर चल जाएगी, तो मुझसे तो लगेगा नहीं। तो मैं कहा चलो ठीक है कलर लगा देते हैं। और मम्मी वैसे तो पतंजलि का लगाती है, मगर शॉप में मिला नहीं, तो मैं गोदरेज का ले आई हूँ, तो वही लगाऊंगी। और आप लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पूजा की व्लॉग आपको वहीं से मिलेंगे। बहुत बुरा लग रहा है सच्ची बताऊँ तो। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मम्मी कहेगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लगा। मम्मी को बहुत बुरा लगा, लगता ही है बुरा। तो ये देखो अब मेरी लिपस्टिक खराब कर रहा। मम्मी की मैं हेयर कलर करवाती हूँ, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। और चलो दक्ष देखते हैं लगाने देता है या नहीं देता है। आ जाओ मम्मी, वही मम्मी के कलर लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मेरे कपड़े मैंने भिगो कर रखे थे तो वो मुझे धोने थे। और सच बताऊँ तो मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कल ही वो गई थी पूजा, और मतलब सुबह उठ के देखा तो दक्ष को भी बहुत बुरा लगा और मुझे तो लगा ही है साथ में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है और सबको अपने ससुराल तो जाना ही है, तो मुझे भी अपने ससुराल जाना है। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कल मुझे अपने ससुराल जाना है, तो कल मैं चले जाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है। और मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ मैं। कपड़े धो लिए हैं, सुखा दिए हैं, और बारिश वाला मौसम हो रहा है, मगर मुझे लगता नहीं है कि बारिश आएगी। तो मम्मी और की ना छत में बहुत काई हो रखी है, दिखाती हूँ आपको। यहाँ काई होने का कारण ये भी है कि जो ये बेल जा रही है ना लौकी की, इसकी वजह से भी, क्योंकि इसमें पानी पुनी रहता है, तो यहाँ पे काई भी जम गई है। और बस मम्मी गई थी जब ये बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएगी इसमें लौकी आनी, तो उस टाइम पे हम काट देंगे, फिर मिलाएंगे, फिर यहाँ पे पुतनी एक होता है पेंट ना, वो करवाएंगे, तब ठीक हो जाएगा मम्मी और के यहाँ थोड़ा सा। और क्या बताऊँ आपको, अकेली हो गई घर में। हालांकि मम्मी है, मगर मम्मी है मगर बोलते हैं ना कि बहन बहन मम्मी मम्मी, तो जो बात मैं मम्मी से बोल रही, वैसे मम्मी से सारी बातें कर लेते हैं हम, ऐसा नहीं है, कोई छुपाते नहीं है। हर मतलब जैसे फ्रेंड के साथ होता है सारी बातें शेयर करते हैं बहन के साथ, वैसे मम्मी के साथ भी बातें शेयर करते हैं। मगर पता नहीं, सबकी दिल में अलग अलग जगह होती है। बहन की अलग जगह होती है दिल में, मम्मी की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है, तो वैसी बात है। तो बस बुरा तो मुझे बहुत लग रहा है सच्ची में। पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल टाइप की हूँ, आप लोगों को पता है। मैं थोड़ी सी बात करती हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे इस टाइम भी आंसू आ रहे हैं, मगर क्या करें। तो अभी मैं पूजा को फ़ोन करूँगी और
उससे बात करती हूँ क्योंकि मुझे आ रही है पूजा की याद, आशी की याद, सिया की याद। तो अभी मैं छत में भी आई थी तो मुझे उन दोनों की याद आ गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम। वैसे तो हम पास पास में, मगर वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ससुराल से। सब कुछ देखना पड़ता है कि मतलब आप समझ सकते हैं ना, आप लोग भी ससुराल में रहते हैं तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं है ससुराल में कि नहीं जाना है। मगर खुद से मन में ना लगता है कि कहीं ये ना हो, वो ना हो, ये काम पड़ा हुआ है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, ससुराल हिचक सी होती है। तो बस वही बात है। और बस यहाँ पे अभी लौकियाँ तो ख़त्म हो चुकी है, मगर अभी बेल नई वाली आ रही है तो शायद उसमें आ जाए। तो आपने जो लौकी की बर्फ़ी खाई थी पूजा के ब्लॉग में, देखी थी, मतलब खाई नहीं थी, देखी थी, तो वो इसी बेल की लौकी थी। तो इतनी बड़ी बड़ी, ओह इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ थी वो। तो बस बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनाई थी। वैसे पूजा बहुत अच्छा खाना बनाती है और अच्छी मतलब अच्छा बनाती है खाना। तो चलो आप नीचे चलते हैं, छत में तो हो गया है जो भी काम था। और ज़्यादा छत में रहूँगी ना मुझे याद आएगी फिर, क्योंकि कल तक तो हम छत में थे ना, इस वजह से मैं कहा चलो अब छत से चलते हैं, बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। हम कर रहे हैं यहाँ पूजा से बात फ़ोन में। तो मैंने कुछ बात भी करनी थी पूजा से, तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ। और आप लोगों को ही बोला था ये फ़ोन में बात करूँगी मैं, तो बस वही बात हो रही है हमारी। तो पूजा से बात करने के बाद मैंने सोचा था कि फ्रिज में शाम के टाइम क्लीन कर लूँगी, मगर मम्मी ने कहा अभी करना है तो अभी कर ले, नहीं तो शाम को दक्ष उठ जाएगा तो फिर वो कर नहीं देगा कुछ भी देखो, और फैला देगा तेरा काम। तो मैंने कहा चलो ये बात भी ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है क्लीन कर देती हूँ। और पता है बच्चे कुछ ना कुछ मिठाई कभी कुछ निकाल रहे थे ना यहाँ से, तो वो नीचे ही गिर जा रहा था, फिर चींटियाँ भी लग जाती है। आपको पता है गर्मियों में मीठे में कितनी जल्दी चींटियाँ लग जाती है। तो मैंने सोचा चलो आप अभी तक सो भी रहे और मम्मी खाना बना रही है यहाँ पे। तो मम्मी ने बहुत दिनों बाद खाना बनाया तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बस यहाँ पे फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा, फिर मैं सब कुछ धो धा के इसमें दोबारा रख दूँगी। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि फ्रिज वगैरह साफ कर दिया था, मम्मी ने खाना बना दिया था। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो ये है, आपको दिखाती हूँ मैं, मम्मी के हाथ में। आज मम्मी के हाथ का खाना है, बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। ये भल्ले हैं जो पूजा ने बनाए थे, दाल है काली मल का, चावल। तो हम जस्ट अभी आए हैं छत से, और बस पापा ने काट दी है सब्जी, और मम्मी और मैं अभी आए हैं क्योंकि बगल वाली दीदी है ना, उनसे बातें वगैरह कर रहे थे। तो मैं बना रही अब सब्जियां। मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और नाश्ता हमने कर लिया है। एक्चुअली मैं आज मतलब नहाई नहीं हूँ अभी, मतलब मुझे मशीन लगानी है, तो सोफे के कवर हो रखे थे
और चादर भी हो रखी थी शायद, सोफे की कवर तो है ही, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ और मम्मी को भी थोड़ा आराम रहेगा, तो मशीन लगाने जा रही हूँ और उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। नाश्ता तो मैंने कर लिया है आज बिना नहाए, और बस बाद में जो ये कपड़े होंगे इसको भी मशीन में धो लूँगी। बाकी मम्मी बताएगी और कपड़े होंगे तो, नहीं तो मुझे यही याद है कि सोफे की कवर तो है ही, तो मैं इसी वजह से मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि फिर मम्मी से क्या तक धुले ना कहीं, अभी नया नया ही है ये सब, तो मम्मी को एकदम से इतना मतलब भारी काम नहीं करना चाहिए, तो मैं बस वही धो दूंगी। और कपड़े नहीं है मेरे ख्याल से, तो बस वो थोड़े सोफे होंगे वही धोना है। और मैं सोची थी ये वाले सोफे धो देती हूँ, क्योंकि वाइट है ना, तो वाइट वाले सारे गंदे से ना हो। तो अभी मम्मी आती है, मम्मी से पूछती हूँ। और आप लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपने जो इससे पहले वाला ब्लॉग किया था तो उसमें बहुत प्यार है, वो मैं उसमें खुद भी इमोशनल हो गई थी। हाय करो सबको, कैसे हाय। अच्छा आशी को बुलाओ, कौन है गाय? गाने हो रहे तो रक्षो नहीं जॉनी 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 कहे यस पापा, जॉनी जॉनी बोलो, जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर नो नो पापा। डैडिंग अलाइव नो पापा। मैं जा रही हूँ मशीन लगाने और बाद में नहाऊंगी मैं। तो अब मैं यहाँ पे मशीन तो लगाने आ गई थी, बट मेरे को ना यहाँ पे मम्मी की मशीन का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं ड्रायर तो कर लेती हूँ, मगर थोड़ा ये है कि पानी कैसे निकालते हैं और कैसे डालते हैं। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया था, तो पानी बाहर निकल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी ने बोला ऐसे करना पड़ता है, तब इस वजह से मैं मशीन में कपड़े धोती नहीं हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। और मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, और चादर भी कई बार मैं हाथ से ही धोती हूँ, उसे सुखाती हूँ ताकि उसका पानी निचड़ जाए और अच्छे से सूख जाए कपड़े। तो मम्मी ने ही करा जो भी करा, बाकी मैंने धुल दिए थे कपड़े। तो यहाँ पे पापा आम लेकर आए हुए थे, तो उनको धोने के बाद अगले दिन हम फ्रिज में रख रहे हैं। तो फ्रिज आम भी इतने सारे आ जाते हैं ना, तो जगह फैलती है बहुत किचन में। तो मम्मी ने कहा फ्रिज साफ़ भी हो चुका है, और ये भी जो बास्केट है फ्रिज की, इसको भी धो दिया था हमने। तो इसी में हमने सारा आम डाल दिए हैं, और बस खाएंगे फिर बाद में हम। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन साफ़, और मम्मी पता नहीं कुछ काम कर रही थी शायद। तो यहाँ पे वही हो रहा है, दक्ष को देख रही होगी शायद, हाँ दक्ष के पीछे लगी थी, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी आप बैठ जाओ और दक्ष को आप देख लो। तो मम्मी दक्ष के साथ बैठी हुई होगी। कई बार वो पता है सीढ़ी में चढ़ जाता है, तो उसके साथ एक जन चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा आप लोग इसको देखो और मैं यहाँ पर निपटाती हूँ अपना काम। तो हमारा नाश्ता भी बहुत जल्दी हो जा रहा है आजकल, क्योंकि जब पूजा रहती थी तो हम तीनों बैठ के बातें करते थे चाय पीते हुए, कम से कम आधा एक घंटा हो जाता था हमें। तो बस फ़ोन देखते थे, बातें करते थे, तो एक घंटा हो जाता था। तो कई बार हमारा 11 बजे तक भी नाश्ता हुआ है और काम निपटा है 11:30 बजे तक। तो यहाँ पे बस यही काम चल रहा है। और बर्तन भी देखिए कितने कम है, कितने थोड़े से हैं। तो मतलब जने भी कम हो गए तो बर्तन भी कम हो गए हैं। और बच्चे होते हैं ना, बार बार पानी पीते हैं, तो अलग अलग ग्लास चाहिए होता है उसके लिए। तो अब बच्चे भी बहुत कम है, दक्ष तो पानी अपनी बॉटल से ही पीता है, तो
बर्तन भी कम ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत में, तो धूप तो बहुत तेज़ हो रही थी उस टाइम पे, मगर बादल फिर हो गए थे। तो यहाँ पे मम्मी ने गेहूँ धो दिए थे, मम्मी ने नहीं धोए थे, पापा ने धोए थे गेहूँ, तो पापा ने ऊपर रख दिए हैं। और आप देखिए कितने सारे बादल हो रहे हैं। और मैं कपड़े लेने आई थी यहाँ पे, क्योंकि बादल बादल से भी हो रहे थे ना, तो मैं कहा जो सूख गए हैं वो मैं लेके चलती हूँ, बाकी तो मम्मी लेकर ही चलेगी थी नीचे। बाकी जो चादर वगैरह ये सूख गई है, इनको यहीं तय करके मैं यहीं से ले जा लूँगी नीचे। और यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पे जो मम्मी की बाउंड्री है इसमें भी मैंने रख दिए थे चादरें। मैं दक्ष को खाना खिलाने जा रही हूँ। दक्ष खा रहा है मैगी। क्या खाएगा? मैगी। मैगी बन रही, हाँ। तो और अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यही एंड, फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। शायद नेक्स्ट वीडियो आपको मिले मेरे ससुराल का, क्योंकि मैं जा रही हूँ कल अपने ससुराल। और ये दक्ष पेशेंट, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, बाय बाय कर दो, गुड नाइट।